आज हम एक बहुत ही रंज और गम के माहौल में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि अब सब जानते हैं, लद्दाख एपेक्स बॉडी, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक मुहिम बहुत अरसे से यहाँ लेह में चल रहा था और हमारा उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिए जाने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद जिन मुद्दों को लेके हम लोग आंदोलन सालों साल से 70 साल से कर रहे थे, उसका इजाला होगा और लद्दाख के लोगों को जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब हमने पाया कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो हमने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए जो दफ़ा 370 के तहत हमें सेफगार्ड मुहैया था, 35A के तहत जो सहूलियत हमें मौजूद था, एक तो वो सारा ख़त्म हो गया और दूसरा जो जमहूरी निज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लद्दाख में नाफिज होगा, वो भी नदारद था। तो हम लोगों को एक बार फिर लद्दाख के लोगों को कमर कसकर हमारे हकूक़ के हासिल करने के लिए हमें जिद्दोजहद का रास्ता अपनाना पड़ा। शुरुआत में हमें भारत सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी मिला, बातचीत का दौर शुरू हुआ और ये चलता रहा, 5-6 साल से चलता रहा। लेकिन 4 मुद्दे जो हमने केंद्र सरकार के सामने रखा था, पहला तो 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख को सेफगार्ड मुहैया करना, दूसरा स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को देने की बात थी, और तीसरा जो था हमारे यूथ से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं, जिसमें कि अलग से काडर होना, हमारा जॉब रिजर्वेशन और इससे रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, ये सारी बातें, ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा, चूँकि आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 खत्ते हैं, कारगिल और लेह, हमें एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ है, तो जिसके तहत हमारा आपस में पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय आपस में नुक्ताचीनी होता था, हमारा डिफरेंसेस होता था। इसको लेके हमने 2 पार्लियामेंट्री सीट की मांग की थी, तो इसी को लेके हमारा आंदोलन चल रहा था बहुत शांतिपूर्ण माहौल से। हालांकि देरी हुआ, लेकिन फिर भी हमने अमन का रास्ता अपना के अपने जिद्दोजहद को कायम रखा। अगर सोनम वांगचुक एंटी नेशनल काम कर रहा था तो आपने 24 सितंबर तक क्यों वेट किया उसको? सोनम वांगचुक तो इससे पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक जा चुके हैं। तो ये सारा इल्ज़ाम जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गवर्नमेंट अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए ये सारे इल्ज़ामात हमारे लोगों पर लगा रहा है। ये बहुत संगीन बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सेसेस हुए हमारे बच्चों के ऊपर, अंधाधुंध गोली चला के हमारे बच्चों को सीने में, सर में गोली लगाया है, इसका एक पार्शल जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल मांग है कि जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हमारे पास पूरा प्रूफ है कि गोली सीआरपी ने चलाया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर चलाया। बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है वो कैसे चलाया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर गोली, और वो भी किसी वार्निंग के बगैर। तो ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि ये बातें बिल्कुल साफ हो।